इस मोदी नाम के और मोहन भागवत नाम के इन दो राक्षसों को लगना चाहिए कि सारी धरती इनकी नहीं है, ये इसके मालिक नहीं है। हिंदू समाज ने इन्हें प्रधानमंत्री बना के कोई गलती नहीं की थी, हालांकि ये धोखेबाज निकले। अब ये हिंदू समाज की गलती है, पहचानने में गलती हो गई, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं था कि उसके लिए हिंदू समाज को नष्ट कर दिया जाए। और क्यों दे दें, क्यों चाहिए, क्यों दे दें? भेदभाव दूर हो जाएगा, भेदभाव दूर हो जाएगा, वो बच्चे अगली पीढ़ी में अपने आप कर लेंगे। लेकिन टारगेट करके कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, टारगेट करके कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, क्षत्रिय की बेटी चाहिए, क्यों दे दे भाई? तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है? फिर अगर ये बदतमीजी करोगे तो फिर तुम कुछ नहीं हो। बदतमीजी मत करो, बच्चों को अपने आप शादी ब्याह करने दो, जहां ठीक समझेंगे करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद है क्या? चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम ही तो है। बीजेपी उसका अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करती है, महन मायावती की राजनीति खत्म करने के लिए। ये जो आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, ये यूजीसी के खिलाफ था। यूजीसी रेगुलेशन जो आया, ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, ये उससे जो आक्रोश है, और उस आक्रोश ने जो है बहुत सारे लड़कों को कि भाई हम ना यूजीसी और ना ही अब आरक्षण। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही कर्म है जो पूरे हिंदू समाज को भुगतने पड़ रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश को जातीय गृह युद्ध में झोंक दिया है। ये भारत पे मुसलमानों का कब्जा करवाने के लिए काम कर रहे हैं, और इन्होंने अलग अलग मोर्चे खोल रखे हैं। उनमें से एक मोर्चा है, आप देखते होंगे कि अब ये हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लड़कों से करवा रहे हैं, संस्थाएं बना के। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी जिस तरीके से आरक्षण को लेकर तमाम लोग जनता मंच पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस उनके साथ व्यवहार किया। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में, मेरे साथ यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, आरक्षण जो है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पक्ष और विपक्ष कोई भी इसको छेड़ने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? सवर्णों के जो नेता हैं, तथाकथित सवर्णों में कुछ सवर्ण जैसा तो रहा नहीं, अब उनके नेता मर चुके हैं। वो उनके पक्ष की कितनी जेन्युइन बात हो उसे कहना नहीं चाहते। तो जब सवर्णों के पास कोई नेतृत्व ही नहीं है तो उनके पक्ष की बात तो कोई उठाना ही सकता ही नहीं है। आरक्षण को बढ़ाने वाले लगातार आरक्षण को बढ़ाने की बात कर ही रहे हैं। तो अनाथ सवर्ण जो है, बिल्कुल सब लोगों ने सोच रखा है कि अब इन्हें मरवाई दो, बिल्कुल गुलाम बना लो। ये वो षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कितना रोल है इसमें? 100% रोल है इस टाइम तो सत्ता में है। और वो देखिए, ये जो आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, ये यूजीसी के खिलाफ था। यूजीसी रेगुलेशन जो आया, ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, ये उससे जो आक्रोश है, और उस आक्रोश ने जो है बहुत सारे लड़कों को कि भाई हम ना यूजीसी और ना ही अब आरक्षण। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ही कर्म है जो पूरे हिंदू समाज को भुगतने पड़ रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश को जातीय गृह युद्ध में झोंक दिया है। ये बात आज से नहीं कह रहे, काफी वर्षों से आप ये वाली बात कह रहे हैं। हाँ, तो मैं पहले से सच बोल रहा हूँ भाई। आज सब चीजें दिखाई दे रही हैं, जो मैं बोलता रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है। ये भारत पे मुसलमानों का कब्जा करवाने के लिए काम कर रहे हैं, और इन्होंने अलग अलग मोर्चे खोल रखे हैं। उनमें से एक मोर्चा है, आप देखते होंगे कि अब ये हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लड़कों से करवा रहे हैं, संस्थाएं बना के। जिस काम के लिए इन्होंने एक इंद्रेश कुमार नाम का अपना वो लगा रखा है, ये हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमानों से करवाते हैं। अब इन्होंने नया सिगुफा कराया कि हिंदू और मुसलमानों से राखी बंधवाएंगे। मुसलमानों में क्या रक्षाबंधन? वो अपनी सगी बहन को बहन नहीं मानते, अपने चाचा की लड़की को बहन नहीं मानते, ताऊ की लड़की को बहन नहीं मानते, मौसी की लड़की को बहन नहीं मानते, बुआ की लड़की को बहन नहीं मानते। हिंदुओं की बेटियों को बहन मान लेंगे? ये बहुत बड़ा पाखंड जो है संघ कर रहा है। वो किस हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू खत्म हो। हिंदुओं को जाति गृह युद्ध में तोड़ दिया है, और हिंदुओं को शिकार करने के लिए वो मुसलमानों के पास ले जा रहे हैं। इसका अंत क्या है महाराज जी? हिंदुओं की समाप्ति, पूरी समाप्ति। हिंदुओं में जब जातीय गृह युद्ध हो जाएगा, आज हिंदुओं को एकता की जरूरत थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ओर धकेला। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का अर्थ था कसाई और बकरी का भाईचारा। कांग्रेस ने उसकी तरफ धकेला। इन्होंने एक काम और कर दिया, उसकी तरफ तो ये और ज्यादा तेजी से ले जा रहे हैं। एक काम इन्होंने और शुरू कर दिया है, ये काम कर दिया कि हिंदुओं का जातीय विखंडन बहुत बुरी तरह कर दिया है। अब हिंदुओं का जो जातीय विखंडन हो गया है, हिंदू आपस में लड़ बढ़ रहे हैं, पीछे से मुसलमान हिंदुओं का शिकार कर रहे हैं। जो स्वर्ण जातियों के खिलाफ लोग, उनके साथ तो मुसलमान खड़ा होगा। फिर कुछ स्वर्णों जाति के साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे, कुल मिलाकर हिंदू लड़ मरेंगे, और राज उनके हाथ में आ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम लोग, जितने भी सांसद हैं। जी देखिए, चंद्रशेखर आजाद है क्या? चंद्रशेखर आजाद बीजेपी की बी टीम ही तो है। बीजेपी उसका अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करती है, महन मायावती की राजनीति खत्म करने के लिए। चंद्रशेखर रावण का, इसका चंद्रशेखर आजाद कहना तो बहुत ही चंद्रशेखर आजाद का अपमान है। चंद्रशेखर रावण, हालांकि इसे रावण कहना भी रावण का अपमान है। तो ये जो चंद्रशेखर है, जो नगीना का सांसद है, ये बीजेपी की बी टीम ही तो है। मुसलमानों ने इसे एमपी बनाया है, मुसलमानों के साथ मिलकर एमपी बना है। ये सब बीजेपी की योजनाओं से है, बीजेपी ही ये करवा रही है। समाज के मसीहा हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं अपने। कौन से समाज का मसीहा? जो अपने आपको दलितों का मसीहा कहते हैं। नहीं, वो काय को दलितों का मसीहा? वो जोगेंद्रनाथ मंडल का दूसरा रूप है। वो सारे दलितों को एक साथ जो है कन्वर्जन की तरफ लेके जाएगा। बाकी हिंदुओं से लड़वा के वो संघ का काम कर रहा है, आरएसएस का काम कर रहा है। आरएसएस भारत के इस्लामीकरण के लिए काम कर रही है। भारत का इस्लामीकरण हो, इसके लिए आरएसएस काम कर रही है। तो स्वर्ण को क्या करना चाहिए फिर? जो चल रहा चलते रहना चाहिए? नहीं, सवर्णों को लड़ना चाहिए, पूरी ताकत लगा के लड़ना चाहिए, लेकिन सरकार से लड़ना चाहिए, दूसरे लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। सवर्णों को जो हो गया, सरकार जो चाहती है वो नहीं होने देना चाहिए।
सवर्णों को सरकार को मजबूर करना चाहिए कि सरकार घुटने टेके यूजीसी को वापस ले। सवर्णों को दूसरे लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। सवर्णों को मैं इसलिए कहता हूँ चंद्रशेखर रावण से मत लड़ो। अगर लड़नी है तो चंद्रशेखर रावण से क्यों लड़ना, उसके बाप से लड़ो ना, नरेंद्र मोदी से, मोहन भागवत से। तो ये जो आरक्षण की बात करते हैं, तमाम चीज़ें हैं देश में, आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी। कहीं ना कहीं छात्र जो युवा है, जो स्वर्ण जाति का युवा जो है, वो तो कहीं ना कहीं नाराज़ है, वो तो गुस्से में है बेचारा। लेकिन वो क्या करे, सवर्ण जाति का युवा नाराज है क्योंकि उसे पता है उसके भविष्य को कुचल दिया गया है, उसे गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। लेकिन जो सवर्ण जाति के बुढ़े हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो यही कर रहे हैं ना, मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, वो तो यही कर रहे हैं ना। विरोध है सिर्फ यहीं तक ही सीमित है या आगे भी बढ़ेगा विरोध? ये देखिए, विरोध तो बढ़ना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं यूजीसी का, मैं उनके हर तरह से साथ हूँ, विरोध आगे बढ़ना चाहिए। इस मोदी नाम के और मोहन भागवत नाम के इन दो राक्षसों को लगना चाहिए कि सारी धरती इनकी नहीं है, ये इसके मालिक नहीं है। हिंदू समाज ने इन्हें प्रधानमंत्री बना के कोई गलती नहीं की थी, हालांकि ये धोखेबाज निकले। अब ये हिंदू समाज की गलती है, पहचानने में गलती हो गई, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं था कि उसके लिए हिंदू समाज को नष्ट कर दिया जाए। दलित तमाम चीज़ें की बातें कह रहे हैं कि 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, हमारा शोषण हुआ। ये सब झूठी कहानियां हैं। ये दलितों के दिमाग में झूठी कहानियां वामपंथियों ने डाली थी, और अब मोदी इसे और कई गुना प्रोपेगेट करके इसे उनके दिमाग में डाल रहा है। जब लोग उनके दिमाग में ऐसी झूठी कहानियां डालेंगे तो वो इस पर विश्वास करने लगते हैं। वो भी तो युवा हैं हमारे, उनका खून भी तो गर्म है, वो कोई किसी और के बच्चे थोड़े हैं, वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं। बात उनके दिमाग में ये बातें डाली गई हैं, ये नैरेटिव खड़े किए गए हैं। हिंदुओं ने सोचा था बीजेपी नैरेटिव उसका मुकाबला करेगी, संघ जो है इसका मुकाबला करेगा, लेकिन वो तो और इसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जाति व्यवस्था, जाति शोषण नहीं है उन लोगों का कहीं भी? देखिए, मैं ये नहीं कहता जातीय शोषण नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया, कुएं नहीं बनाने दी, ये तो सब पागलपन की बातें हैं ना। 5000 साल बिना पानी के कोई कैसे जिंदा रहेगा? और भाई अगर कुआं दलित जो है, मतलब सबके ठाकुर के लिए खोद रहे थे, ब्राह्मण के लिए खोद रहे थे, तो अपने लिए क्यों नहीं खोदा? या तो आप ये कह कि उन्हें कुआं बनाने नहीं दिया, अपने कुएं से पीने नहीं दिया, तो फिर मुझे ये बताओ कि वो बच्चे कैसे? और अगर बता सवर्णों ने अपने कुएं से पानी नहीं भरने, वो अपना कुआं बना लेते, इसमें लड़ाई कहाँ हुई? इसमें लड़ने की क्या जरूरत है? ये झूठी कहानियां हैं, ये बकवास है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर आते हैं कि मूंछ रखने पर पीट दिया, ठाकुरों का मोहल्ला था वहाँ से बारात नहीं निकलने दी, जो ये कर रहे हैं वो बहुत घटिया लोग हैं। मैंने अपने जीवन में ये कभी देखा नहीं है। मैंने ये बातें सुनी है, सोशल मीडिया पे भी सुनी है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा होता कहीं नहीं देखा। 20 साल से ज़्यादा मैं जो है इस मंदिर का मेहनत हूँ। आप पूरे क्षेत्र में से एक ऐसा आदमी बता दो जो ये कहे कि उसके साथ जातीय भेदभाव इस मंदिर में हुआ है। यहाँ हर जाति का व्यक्ति हमें जो है सपोर्ट करता है, हर जाति का व्यक्ति। आप हमारी पंचायतों में आके देख लिया करो, सारे के सारे लोग होते हैं। हमने तो जब जीजीसी का विरोध करना शुरू किया था तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा बैकवर्डों ने हमारा साथ दिया था, यादवों ने, गुजरों ने, जाटों ने, क्योंकि हम जातीय भेदभाव की जब हम बात करते हैं वो कहाँ बचा फिर जातीय भेदभाव? देखिए, जातीय भेदभाव अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जातीय भेदभाव कहाँ है? अब सबकी शादी ब्याह हो रहे हैं, बच्चे जो है लव मैरिज देख के थोड़ी कर रहे हैं, जाति देख के थोड़ी कर रहे हैं। आज कौन ये देख के खाना खा रहा है कि हमारे बराबर में कौन आदमी बैठा हुआ है? आजकल तो दोस्त जो है ना जाति देखते ना कुछ देखते, लेकिन इसके बाद देखने लगे हैं। यूजीसी के बाद जातीय विखंडन बहुत तेज हो गया है, पूरा हिंदू समाज बिखर गया है, अब लोग जाति देख रहे हैं। इसमें दलित समाज के बहुत सारे कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हमें तो बेटी का रिश्ता चाहिए, ब्राह्मणों से, ठाकुरों से। चाहिए उन्हें, क्यों चाहिए और क्यों दे दें? क्यों चाहिए, क्यों दे दें? भेदभाव दूर हो जाएगा, भेदभाव दूर हो जाएगा, वो बच्चे अगली पीढ़ी में अपने आप कर लेंगे। लेकिन टारगेट करके कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, टारगेट करके कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, क्षत्रिय की बेटी चाहिए, क्यों दे दे भाई? तुम्हें तुम्हारी औकात क्या है? फिर अगर ये बदतमीजी करोगे तो फिर तुम कुछ नहीं हो। बदतमीजी मत करो, बच्चों को अपने आप शादी ब्याह करने दो, जहाँ ठीक समझेंगे करेंगे। ऐसी बात पर मुकदमा हो गया बोलने के ऊपर। देखिए, अजीत भारती पे तो मुकदमा जो है जानबूझ के करवाया गया। अजीत भारती तो सत्ताओं को बहुत चुभ रहे थे, इसलिए उन पर मुकदमा करवाया गया। वो कोई खास बात नहीं है। अजीत भारती पे मुकदमा होगा, देखा जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, वो तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन SC/ST के जितने भी तमाम मुकदमे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कई लोगों के, कई युवाओं के परिवार बर्बाद हो गए हैं इन मुकदमों में। जी 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 देखिए, ऐसे तो बहुत सारे निर्दोष हैं, उन्हें बर्बाद कर दिया गया। एक पूरा गिरोह बन गया है, SC/ST में पूरा एक गिरोह बन गया है जो सवर्ण कास्ट पर, बैकवर्ड पे मुकदमे लिखवाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पैसे मिलने लगे हैं। यहाँ तक कि पेंशन मिलेगी। जो SC/ST के झूठे मुकदमे लिखवाएंगे, मोदी उन्हें पेंशन देगा। वो क्यों ना लिखवाएं? एक झूठा मुकदमा लिखवा दिया और पूरी जीवन के लिए तुम्हें फिर मजे आ गए। क्यों ना करेंगे वो इस काम को? आप बताओ ना, एक कारण बताओ। अगर आपको ये ताकत हो जाए कि आप मुझ पर झूठा मुकदमा लिखवा के पूरे जीवन बैठ के खा सकते हो, तो क्यों नहीं करोगे आप ये काम? तो मोदी ने इस समाज को बर्बाद कर दिया भाई, पेंशन तक कर दी ऐसे लोगों के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी का कोर वोटर था, कभी उन्होंने खुद बर्बाद कर दिया अपने कोर वोटर को। और क्या, आपको नहीं लगता ये? भाई, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले बनियों ने खड़ी की थी, बाद में उनके साथ दूसरी जातियां जुड़ी।
ब्राह्मण जुड़े, ठाकुर जुड़े, कायस्थ जुड़े, ये ओबीसी तो बहुत बाद में जुड़ी हैं, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियां तो उनसे जुड़ी नहीं कभी भी। तो जो उनका कोर वोटर था, जो उनका मूलभूत आधार था, जनाधार, वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो सोन कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भाजपा को पटक नहीं दे सकता, जिस तरह के विरोध कर रहे हैं लोग, जैसे विरोध ही कर रहे हैं बस ये। देखिए, अगर केवल ड्रामा कर रहे हैं तो मेरी इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। भाजपा की तरफ तो किसी को मुंह भी नहीं करना चाहिए। कहते फिर जाए कहाँ, फिर हम कहाँ वोट दें? आपको क्यों ना दे दें, आप खड़े हो जाओ चुनाव में। अगर सवर्णों में हिम्मत है, अपने परिवार का आदमी खड़ा कर दे कोई भी। अगर आप ये रंडी-रोवना मचाए जाएंगे कि कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, तो बन जाओ गुलाम इनके सबके। पहले इनके गुलाम बनो, फिर तथाकथित जो दलित है उनके गुलाम बनो, और फिर बाद में मुसलमानों के गुलाम बनो। भैया बन जाओ। विकल्प तो खड़ा करना पड़ेगा ना, विकल्प ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन पहले लेकिन सुनिए, विकल्प आने से पहले इन्हें तो डैमेज करना पड़ेगा ना, इन्हें तो ख़त्म ही करना पड़ेगा ना, इनकी तो औकात बतानी पड़ेगी ना। अगर हम इनकी औकात नहीं बता रहे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर महाराज जी ऐसा हुआ कि ये विरोध सिर्फ सड़क तक रहा और चुनाव में फिर ये सब बीजेपी की तरफ चले गए, फिर क्या होगा? फिर क्या भविष्य है? देखिए, फिर तो गुलामी आ गई ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर हिंदू समाज इस कदर दिशाविहीन हो चुका है कि यूजीसी का विरोध करेगा और यूजीसी लाने वालों का विरोध नहीं करेगा। मान लो हम एक बीमारी का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो वायरस उस बीमारी को फैला रहा है उसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं रहे। भाई इलाज तो वायरस का होगा, बीमारी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी के लाने वालों का विरोध नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारे दिमाग में कोई मानसिक विकार है, या हम फिर पैदाइशी गुलाम हैं ही। महाराज जी, आरक्षण की बात की जाती है तो विपक्ष तो है ही, विपक्ष का तो पता है, विपक्ष तो अपना वोट बैंक चल, लेकिन भाजपा या कोई भी नेता, विपक्ष का कोई भी नेता इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? बातचीत के लिए इससे तैयार नहीं होता। सब उन्हें पता है कि वो लोग संगठित वोट बैंक हैं। ब्राह्मण या वैश्य या क्षत्रिय कायस्थ उस तरह का वोट बैंक नहीं है। तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है सर? केवल वोट बैंक की राजनीति को भी पार, ये तो सबको खाने की राजनीति है। ये सबको खाने के चक्कर में, ये तो सारी लालच की पराकाष्ठाओं को पार कर चुके हैं। कुछ स्वर्ण युवा आपसे तमाम लोग मिलने भी आते होंगे, क्या सलाह दे रहे हैं आपसे? मैं उन्हें सबको यही सलाह देता हूँ, लड़ो भाई, लड़ो, पूरी ताकत से लड़ो। तो कहाँ से लड़ा जाए? लेकर संसद तक लड़ो भाई। अगर संसद में तुम्हारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ पहुँचो। अगर तुम्हारी आवाज़ उठाने कोई दूसरा तुम्हारी आवाज़ नहीं उठा रहा तो तुम अपनी आवाज़ वहाँ पहुँचाने के लिए खुद पहुँचो संसद में, चुनाव लड़ो। अभी सवर्ण इतने कम नहीं है, अगर इकट्ठे होकर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा। चंद्रशेखर तो कह रहे कि मुट्ठी भर लोग हैं, क्या आरक्षण छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी? देखिए, चंद्रशेखर तो बकवास करता है, चंद्रशेखर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अगर बात होगी तो मैं चंद्रशेखर के बाप पे बात करूंगा ना, मोदी और भागवत पे। चंद्रशेखर रावण जैसे, देखिए चंद्रशेखर रावण है क्या? सांसद तो है, सांसद तो बनवा दें, किसी को भी बनवा दें। इनके और भी तो बहुत सारे सांसद हैं। लेकिन जाते लाइमलाइट में तो वही बने रहते हैं हमेशा, क्योंकि ये बना रहे हैं ना उन्हें, ये जातीय नरसंहार के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं ना। वो इनका इन्हीं का तो प्यादा है। ये उसे जातीय नरसंहार के आह्वान के लिए तैयार कर रहे हैं। वो कर रहा है इस काम को, वो जो काम उसे दिया गया है उसे बखूबी निभा तो रहा है ना वो। तो महाराज इसमें योगी जी अलग कैसे चल रहे हैं फिर? ये योगी जी भी सेम ही विचारधारा में है? देखिए, मुझे योगी जी के बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता ना मैं जानता, लेकिन योगी जी ने अभी इस वजह से किसी का कोई पॉजिटिव विरोध नहीं किया है। समाज तोड़ने की इन साजिशों का योगी जी की तरफ से भी कोई विरोध तो आया नहीं है अभी तक। ऐसा तो है नहीं कि योगी जी ने आगे बढ़ के समाज को तोड़ने की इन धाराओं का विरोध किया हो। लेकिन जो लोग योगी जी के प्रशंसक हैं, देखिए, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सनातन धर्म की बात करूँगा। मैं सनातन धर्म का साधु हूँ और जो देश में हो रहा मुझे उसके प्रति दुख है, इसलिए मैं अपनी बात करूँगा। मैं योगी जी की या मोदी जी की बात कैसे कर सकता हूँ? महाराज जी, कल नोएडा में भी एक घटना घटी है जिसमें अपने तमाम चीज़ें देखी होंगी। ये तो रुकने वाली नहीं है, ये सब चीज़ें तो नहीं, ये नहीं रुकेंगी। नहीं, केवल नोएडा की बात नहीं है, आप हिंदुस्तान के कोने पर देखो, प्रतिदिन पता नहीं कितने बच्चे हमारे मुसलमान कत्ल कर रहे हैं और उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आवाज़ उठा रहे उनको अंदर कर रही है पुलिस, उनको पुलिस अंदर कर रही है, उन्हें पीट रही है, क्योंकि मुसलमानों से पैसा मिलता है ना। अब जिसका बच्चा मारा गया वो कहाँ से पैसा ला के देगा? हत्यारे तो पैसा ला के देते हैं ना।